Good morning, good evening, good afternoon. My name is Qasim and Rashid, and thank you for joining the Friendly Fire Podcast YouTube channel. This is the fourth episode, and today I've got a very special guest on my hands. He is a car enthusiast, one of the best persons I've met in my life. Even though मुझे गाड़ियों का personally कोई शौक नहीं है, most of the times it's all about like what spreads in the community. He's been in this game for more than a decade or so. और इनसे जो भी इंस्पिरेशनल बात बिफोर शूटिंग दिस पॉडकास्ट ही हैज़ मोटिवेटेड मी टू गो अबव एंड बियॉन्ड बट टू माइंड माई ओन सेफ्टी एज वेल। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है अगर शुक्र, बिल्कुल ठीक। नादिर भाई, मेरे तरफ से ना आपको मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। देर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिटी जो देख रही है, जो कार एंथुजियस्ट हैं। अब मी बीइंग अ 20 year old और समथिंग लाइक दैट, हमारे पास यंगस्टर्स हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान एक इस तरह की कम्युनिटी है जो डेवलप कर रही है डे बाय डे, ठीक है? कार्स के अंदर लोगों को पैशन है। मेरा जो बेसिक चीज़ माइंड में आती है वो ये आती है कि वाई कार्स। ये अब उसमें ये है कि इंसान के इंटरेस्ट पे बात करती है कि इंसान को इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा शुरू से स्पोर्ट्स में रहा है, एथलेटिक्स में रहा है, राइडिंग में, पोलो में। तो फिर मेरा जो माइंड है एज के साथ, जब से एथलेटिक्स है, अब जैसे अभी मेरा वेट जैसे गेंड है तो मैं अभी एथलेटिक्स नहीं कर सकता, बट जो आपका माइंड होता है वो उसी तरह ही चल रहा होता है, बट बॉडी उस तरह आपके साथ नहीं देती, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो फिर माइंड में जो चीज़ चल रही होती है ना, आपको उसको टेकअप करना चाहिए। अब मुझे जैसे मोस्टली बॉयज़ को वैसे भी कार्स जो है ना अट्रैक्ट करती हैं, और अगर आप उस टाइम पे अबव 18 ऑब्वियसली जैसे हमारे मुल्क में है, तो वो फिर आपका जो माइंड है ना उसी तरफ, गाड़ियों की तरफ चल पड़ता है, जैसे मेरा चल पड़ा। तो फिर उसमें आपका स्कोप पे होता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, किधर तक जाते हैं आप। और बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस चल पड़े इस पे। अच्छा, यू मैंशनड बिफोर लाइक स्टार्टिंग द पॉडकास्ट कि आपको स्प्रिंटिंग का बहुत शौक था, हाँ जी, बिल्कुल। अ क्वार्टर माइल। बिल्कुल, अब जैसे उसमें ये है ना कासिम ब्रदर, ये है कि बहुत से लड़के होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स में, किसी को 100 मीटर पसंद है, किसी को 200 मीटर पसंद है, किसी को क्रॉस कंट्री पसंद है। मुझे नहीं पसंद था, मुझे स्प्रिंट्स पसंद था। मैंने 100 मीटर बहुत किए, 200 मीटर बहुत किए, और बहुत गोल्ड मेडल भी लिए। सिर्फ खेला नहीं है, जीते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह फिर मैं गाड़ियों में भी, मुझे रैलीज़ में और क्रॉस कंट्री में भगाने से बेहतर मुझे स्प्रिंट्स, क्वार्टर माइल में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, वैसे एक चीज़ दैट केम टू माइंड जब आपने मुझे ये स्टोरी सारी एक्सप्लेन की थी, क्या ये वो मोटिवेशन तो नहीं है कि इफ़ आई कैन गो फास्टर आई वांट ब्रेक मोर बाउंड्रीज, आई वांट गो मोर फास्टर, दैट एड्रेनलिन दैट यू हैड इन योर स्प्रिंटिंग that led you towards getting a car, modifying it, and then going faster in that as well? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे आप क्वार्टर माइल है ना, उसमें मतलब फ्रॉम डिग टू क्वार्टर माइल, उसमें आपने अपनी गाड़ी को मज़ीद तेज़ करते, क्योंकि इसमें तो जो आपके साथ compete कर रहा था वो तो एक ही बंदा होता है। तो लेट सपोज अगर आपकी गाड़ी 11 सेकंड्स कर रही है, आप कोशिश करोगे वो 10 की तरफ जाए। तो जूं जूं ये सेकंड्स कम होंगे, आपकी मॉडिफिकेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम, आपकी ट्यूनिंग, वो फिर चीज़ें साथ साथ वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। If one thing comes to mind कि कुछ चीज़ों के हिसाब से आई फील लाइक कि अगर मैं एक पर्सपेक्टिव से देखूं, लाइक आप इंथुजियस्ट हैं, आपको कार मॉडिफाई करने का खुद पर्सनल शौक है एंड यू वांट टू लर्न अबाउट द थिंग। कुछ जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास बस पैसा है, ठीक है, दे डोंट नो अबाउट कि यार क्या चीज़ चेंज करनी है, दे जस्ट गो टू ए sort of a garage to get it tuned up, etc. स्ट्रेट पाइप कर लिया, इंजन स्वैप के करवा लिया, बस पैसा है, दे डोंट नो अबाउट द बेसिक थिंग्स। उनके बारे में क्या ख्याल है? असल में कासिम भाई, बात यह है कि पैसा जो है ना, वो दैट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सबसे पहली चीज़ है ना, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको अपनी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसकी नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप गाड़ी तेज़ करना
इस तरह तेज़ नहीं होती हैं। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें वक्त के साथ साथ, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती है। जैसे लैपटॉप है, नया मॉडल आ जाएगा, मोबाइल है, नया मॉडल आ जाएगा। इसी तरह परफॉर्मेंस में भी बहुत सी चीज़ें नई नई आ रही होती हैं। तो आपने उनको साथ रखते हुए देखते हुए तो फिर चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं आप। जैसे एक इंजन है, उसके अंदर इंजेक्टर्स हैं, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, प्रेसीजन के हैं, एफआईसी के हैं। उसमें सीन ये होता है कि फिर आपकी गाड़ी को क्या चाहिए और आपने इसको कैसे परफॉर्म करवाना है, उसी तरह चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब टर्बो है, छोटा टर्बो होगा, उसका परफॉर्मेंस लोअर एंड पे अच्छा होगा, टॉप एंड पे कम होगा। बड़ा टर्बो होगा, वो लोअर एंड पे थोड़ा स्लगिश होगा, थोड़ा लैगी होगा, टॉप एंड पे वो परफॉर्म करेगा। ये चीज़ें अगर आपको नॉलेज इनकी नहीं है ना, तो फिर आप ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे ये चीज़ है। तो अभी देर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस जिनके पास E63 है, या देर मोस्ट sort of like beamers and all. uh, when it comes to like showing off and things, right, कि यार कि मुझे ड्रिफ्ट करने आती है, लाइक आई कैन टेल द कार, मैं इसको प्रॉपर अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ, मिसहैप्स डू अकर, उसके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं होता है? उसमें कासिम पहली बात तो ये है ना, जैसे इंसान स्पोर्ट्स में कोई एक गेम पकड़ता है ना, इसी तरह कार्स में भी ना बहुत सी कैटेगरीज हैं। इसमें बहुत से लोग हैं जो स्टैंड्स और हेला फ्लैश करके भी गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं। कोई लुक्स की तरफ आते हैं, कोई परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, कोई प्रॉपर क्वार्टर माइल भगाने के लिए उसमें होते हैं। स्प्रिंट स्प्रिंट में आपने बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। आपने पावर को ग्राउंड करना है, आपने ये नहीं कि स्पिन में उड़ा दिया। अब जो ड्रिफ्टिंग है ना, ड्रिफ्टिंग एक तरह से देखें, बहुत से लोग हैं उनको पसंद होगा, मैं उनको डिसार्ट नहीं करता, बट मेरी पर्सनल लाइफ, जब मैं अपने, जो मेरी थिंकिंग है, वो टॉर्चर देने वाली बात है गाड़ी को। लेकिन अगर जो ड्रिफ्ट मशीन बना देते हैं वो फिर उसी तरह ही चलाते हैं उसको। बट जो परफॉर्मेंस की गाड़ी है और जो ड्रिफ्ट की गाड़ी है उसमें फ़र्क है। आप ड्रिफ्ट वाली गाड़ी को क्वार्टर माइल में नहीं लेके आ सकते। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो लोग, आप जैसे कह रहे थे ना कि वो मतलब रिस्क है ये वो, तो ऑब्वियसली रिस्क तो हर चीज़ में, यू हैव टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली, पॉइंट कम्स अब, फिज़िक्स पढ़ने की वजह से ना कुछ चीज़ें ना माइंड में रिवॉल्व करती हैं कि जितनी कोई चीज़ ग्राउंड के करीब होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट? अब जो हमारे माशाल्लाह सिविक वाले, जो ईके वाले लोग भी हैं बीच में, जो अपनी गाड़ियों का टायर बिल्कुल टर्टल शेप में ले जाते हैं, एक्सेट्रा, बहुत उसको ग्राउंड पे ले आते हैं, उसका नुकसान नहीं है ज़्यादा? बिल्कुल ऑब्वियसली। आप देखें ना, सबसे पहली बात, मैं तो अपने फ्रेंड्स लीग में सारी बात करता हूँ, तो उनको पोलियो वाली गाड़ी कहते हैं। पोलियो वाली गाड़ी? हाँ, अब सीन ये है कि एक गाड़ी है जिसकी एक डायमेंशन जिस तरीके से है, देखिए रोड क्लियरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक लिमिटेड, एक प्रॉपर तरीके से अगर आप ड्रॉप करते हैं दैन इट्स फाइन। जितना हाइट होगी उतना नीचे एयर आएगी, उतनी गाड़ी अनस्टेबल होगी। आप ड्रॉप करते हैं बट उसको एक लिमिट्स में रह के करें तो ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल ही हेला फ्लैश या स्टैंड्स बनाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उल्टा आप गाड़ी की सस्पेंशन को भी टॉर्चर दे रहे हैं, अपने फेंडर्स को भी टॉर्चर दे रहे हैं, अपने टायर, ऑब्वियसली जब वो टिल्ट हुआ है इनर साइड से, वो सारा ट्रेड उसका जो है ना ख़त्म होएगा। दूसरा, आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते, आप उस गाड़ी को भगा नहीं सकते। और जगह जगह आप, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ तो वैसी स्ट्रीट्स हैं ही नहीं कि आप इसको ड्रॉप, ज़्यादा ड्रॉप करके भी अगर आप चलाते हैं, जैसे मेरे पास भी गाड़ियाँ ड्रॉप हुई हुई हैं, बट मेरी इतनी नहीं ड्रॉप्ड, तो स्पीड ब्रेकर्स पे बहुत इशू आता है। हमारे यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान में मोस्टली घर हैं, उनके रैम्प्स बने होते हैं घरों के, उसमें भी वो गाड़ियाँ नहीं चढ़ती। तो मैं नहीं समझता, फिर आप एक गाड़ी के साथ प्यार भी कर रहे हैं और आप उसको मतलब मेंटेन भी रख रहे हैं, साथ आप उसको 24/7 रोड पे रगड़ भी रहे हैं, तो मैं नहीं समझता ये चीज़ें ठीक है।
अब the community actually goes crazy for these things, right? वही बात जैसे मैंने बताया ना कासिम, हर बंदे की ना अपने अपने शौक हैं। तो वो स्टैंड्स पे हेलो फ्लैश उस पे बिलीव करते हैं, उस पे उसको उनका इंटरेस्ट उस तरफ है, ना कि उनका कोई परफॉर्मेंस की तरफ हो। अब जब उनका परफॉर्मेंस की तरफ नहीं है और इस तरफ है, तो फिर अब हमारा उस तरफ है, तो हमें वो अजीब सा लगता है। मे भी शायद वो कहते होंगे जी ये परफॉर्मेंस वाले हैं, जी भी हैं। अच्छा, क्विक क्वेश्चन, टोयोटा और होंडा, if you wanted to, it depends. इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट। What would you want? आई थिंक अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हों और आपको नॉलेज हो, तो टोयोटा भी बेहतर है और होंडा भी बेहतर है। उसमें आप परफॉर्मेंस के लिए बहुत से इंजन्स हैं टोयोटा के, दे आर वेरी गुड। होंडा के ऑब्वियसली उनके भी बहुत अच्छे हैं। बात यह है कि अगर एक बच्चा है, एक लड़का है जो न्यूली इस फील्ड में आता है, अगर उसके पास कोरोला है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपनी कोरोला बेचनी और होंडा की तरफ आना है और होंडा को ऊपर लेके आना है, ऐसा नहीं है। कोरोला है तो वो 2ZZ डाल सकता है, उसमें 3SJT डाल सकता है, वो उसको ऊपर लेके आ सकता है। अब ये असल में लोगों ने ऐसे ही बस बना दिया जी, होंडा है तो होंडा है, पावर ऑफ ड्रीम्स, ऐसा नहीं है। होंडा में बहुत से इंजन्स हैं, ऑब्वियसली K सीरीज़ है, B सीरीज़ है, H सीरीज़ है, F सीरीज़ है, बहुत से हैं। इसी तरह टोयोटा के अंदर बड़े ज़बरदस्त इंजन है, 1JZ है, 2JZ है, 2ZZ है, 3SGT है, 3SGE है। इस तरह बहुत सी लीग्स हैं। एंड डिपेंड्स, मैंने जैसे कहा ना कि ये आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आप लेट सपोज आप कहते हैं मैं टोयोटा लवर हूँ, तो आप रहें फिर उसमें। आप ये सोचेंगे यार ये टोयोटा है, शायद ये भागे नहीं, मुझे होंडा लेनी है तो मैं भगाऊंगा, ऐसा नहीं है। नहीं, फिर it's all about build quality as well. हाँ, क्वालिटी और आपकी नॉलेज सबसे मेन चीज़ है। नॉलेज प्लस आपका इंटरेस्ट। क्या अगर एक इंसान है वो कहता है मैंने जीन्स पहन के मैंने आई शुड लुक गुड, तो वो फिर उसी तरह का है। अगर वो ये कहेगा नहीं यार मैं जीन्स में मैं नहीं अच्छा लगता, मुझे ट्राउज़र ही पहन के अच्छा लगना है, तो फिर ये वही चीज़ है ना। तो अगर आप टोयोटा में हो, आप टोयोटा पसंद है आपको, तो गो फॉर इट। अगर आपके पास होंडा है तो इट्स ओके। तो जो सिविक एक्स है उसके बारे में क्या ख्याल आता मेरा देखिए, अब यहाँ पर सारे बॉयज़ होंगे, बहुत से लोगों के पास होगी, नई टेक्नोलॉजी है जैसे भी है, बट बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो टर्बो कैटेगरी की जो उसमें RS आई है उसमें है, बट जो उसमें 1.8 है वो तो पुराना R18A इंजन चल रहा है, और बाहर तो वो भी R20 में आया हुआ है, हमें बस वो R18 में मिलता है। है? अच्छा, पर हमारी अगर आप ये चीज़ कंसिडर करें, मोस्टली 90% जो हमारी आवाम है, इवन हमारे जो आपके ऑटोमोटिव जो रिव्यूअर्स भी हैं, जो गाड़ियाँ जैसे आती हैं, नहीं, वाई डोंट दे ओपन अप द ट्रुथ फैक्ट कि यार आपकी सिर्फ आपकी बॉडी शेप चेंज हो रही है, इसमें आपका इंटीरियर चेंज हो रहा है, द इंजन इज स्टिल द सेम। असल में हमारे यहाँ होंडा एटलस है और टोयोटा इंडस है। इन लोगों के पास आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब एक मॉडल चेंज होता है ना, तो इसमें हर चीज़ फिर फैक्ट्री में ना वो चेंज होती है। तो जब वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके एक जैसे लेट सपोज एक सिविक पे आ जाएं, उन्हें 1.8 का R18 इंजन जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान असेंबल्ड है गाड़ी, अब वो हर चीज़ एक मतलब लाइक शेप चेंज होगी है। अब वो जी इंजन के लिए भी वो एक पूरी फैक्ट्री उसको चेंज करें, उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है, तो वो फिर बहुत कॉस्ट करती है। फिर ये चीज़ें इंपोर्ट करना, वो बाहर तो चलो लोग उस चीज़ को मतलब बेयर कर लेता, पाकिस्तान में इतना पैसा है नहीं, इसलिए वो जैसे R18A है, मैं गलती पे नहीं हूँ तो 2006 में 2007-2006 में रीबॉर्न में आया था, रीबर्थ में भी वही था, और अभी भी यही आ रहा है एक्स सिविक के अंदर भी R18A। लेकिन बाहर R18 रीबॉर्न में आया, और साथ उसमें एक और है FD1, उसमें R20 आया हुआ था। बट जब आगे मॉडल चेंज हुए हैं उसमें अर्थ ड्रीम आ गया, मगर हमारे पास जो अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी है वो टर्बो कैटेगरी के लिए सिर्फ है।
ऐसे। तो जो हाइब्रिड कैटेगरी भी आई थी एक बार बीच में, इफ़ आई एम करेक्ट अबाउट दैट, आई गेस वो इनसाइड हाँ हाँ हाँ, एक इम्पोर्ट इंसान हो रही थी पाकिस्तान में, तो उसका नहीं। पाकिस्तान में व्हाई नॉट हैव अ फैक्ट्री जो बिल्ड कर रही है पार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच अप, क्योंकि कॉस्ट अब सेविंग है। कासिम अभी जैसे बहुत सी ऐसी हैं, वो भी ये शुरू कर रहे हैं, जैसे इलांट्रा है, उसमें अभी मेरे सुनने में जो है अभी इसी साल उनने हाइब्रिड भी शुरू की है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास ना मेंटेनेंस जो है ना, अपने इंजन के हिसाब से इतने अच्छे मैकेनिक्स नहीं है, हैं भी बट इतने लिमिटेड है। और द थिंग इज कि आपकी नॉलेज में हो कि वो फलां मैकेनिक जो है ना वो ही नोज, बट मोस्टली जो है ना बस वो टूल पकड़ लेते हैं और मैकेनिक बन जाते हैं। इसी तरह जो हाइब्रिड गाड़ी हैं, लाइक ये जो है प्रियस हो गई, आपके जनाब साहब ये एक्वा हो गई, लोगों ने रखी नहीं, चला रहे हैं, लेकिन इनकी ना उस तरह मेंटेनेंस मैं समझता हूँ उतनी नहीं है। और इनकी एक लाइफ होती है बैटरी की, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो 3-3 4-4 साल पुरानी गाड़ियाँ आती हैं। इनकी जो 100% लाइफ होती है ना 5 to 8 years होती है, इट डिपेंड्स। तो बस वो मैक्सिमम तो वो बाहर से होकर इधर आ जाती हैं, फिर असल में फिर इनके पार्ट्स भी इसी तरह बाहर से इंपोर्ट होते हैं, फिर लोग डालते हैं। अभी इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, मैकेनिक्स हैं बट लिमिटेड है। अब जैसे अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, क्योंकि मैंने नहीं हाइब्रिड रखी गाड़ियाँ, इस्लामाबाद में एक दो हैं, पिंडी में भी एक दो लोग हैं जो ये हाइब्रिड गाड़ियों का प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। बट अगर आप दूसरी गाड़ियां देखें, नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड जो होती हैं, एनए कैटेगरी की होती हैं, उसका आपको हर क्लोज टू योर हाउस आपको बतेरे मैकेनिक्स मिल जाएंगे। हाँ ऐसे ही तो इसमें भी ज़रा टाइम लगेगा। वो तो है, बट डोंट यू बिलीव कि यू आर पेइंग लाइक 10 to 15 लाख अप फ्रंट टू सेव अप फ्यूल फॉर द असल में हर बंदे की अपनी मैथमेटिक्स है, अपनी मेंटालिटी है। मैं समझता हूँ कि आप जो फ्यूल बचा रहे हैं 2 साल 3 साल का, वो जब आप बैटरी पैक पूरा डालते हैं तो आपके वहाँ लग जाते हैं। एग्जैक्टली। और जैसे मैं कार लवर हूँ, तो जब तक गाड़ी रोर नहीं करती, जैसे अभी बाहर के मुल्क में टेस्ला आ गई, प्लेड आ गई, नो डाउट बहुत फास्ट गाड़ी है प्लेड, तो क्वार्टर माइल में काफ़ी हद तक गाड़ियों के साथ compete कर लेती है और टेकअप भी कर जाती है। मगर जब तक वो रोर नहीं होता ना, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो जो फ्यूल के फ्यूम्स होते हैं ना, वो जब तक हमें नहीं फील होते तो फिर वो गाड़ी को गाड़ी नहीं समझते। तो व्हाट एक्चुअली लेड यू इनटू लाइक मॉडिफिकेशन, मतलब शौक असाइड कि वन कार आफ्टर आफ्टर द अदर, मतलब हमारे इधर तो ये होता है कि एक आदमी एक गाड़ी लेता है, पूरे शौक पूरे करता है, उसके बाद कहता है यार अब मैं नॉर्मल गाड़ी अगले 5-6 साल के लिए ड्राइव करूँगा। यार ये वही बात आ जाती है, शौक की बात है। और जब तक आपका शौक चल रहा है और आप उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, और फिर जिस तरह जैसे मैंने बताया वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो जब बंदा इस फील्ड में होता है, लेट सपोज मेरे पास जैसे आज से 24 years बैक मेरे पास सिविक थी, उसमें मैंने B18C डाला था फॉर अ टाइम बीइंग। तो आप अपनी कम्युनिटी में फिर चीज़ें और देखते हैं कि यार उसके पास टर्बो है, उसको फील करते हैं, फ्रेंड्स सर्कल है बहुत बड़ा हमारा, उसको इन्जॉय करते हैं, फिर आपके जहन में आता है यार इसको टर्बो करते हैं, तो फिर आप उसके लिए पूरा समझते और सीखते हैं, फिर यू गो फॉर इट। इसी तरह होता है। फिर जब आप इस टर्बो कैटेगरी में जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप फिर जब देखते हैं यार इसमें तो स्पिन बहुत ज़्यादा है, मेरी पावर ग्राउंड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी रोड की कंडीशन ऐसी नहीं है पाकिस्तान की, बदकिस्मती से, कि वो इतनी अच्छी, वो बुचमन होता है जो रोड को एक ठीक हो अगर प्रॉपर मैनर में, तो आपको ट्रैक्शन दे जाता है गाड़ी को। अदरवाइज उसमें कमी हो तो फिर वो ट्रैक्शन नहीं देता और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जो जो नई रोड बनती है तो उस वक्त फॉर अ टाइम बीइंग तो वो ट्रैक्शन दे देती है, बट जो जो वक्त गुजरता है उसमें फिर वो स्लिप करना शुरू कर देती है। फिर इसी तरह जब बंदा ये देखता है यार मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ और मैंने बहुत चीज़ें इंस्टॉल कर दी, फिर भी मेरी पावर ग्राउंड नहीं हो रही, मैं टायर भी मैंने चेंज किए, फिर बंदा थोड़ा सा कोशिश करता है ऑल व्हील की तरफ आने की तरफ, जैसे मैं भी गया ईवो की तरफ आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।
आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ दिस व्हील स्पिनिंग। तो फिर उस तरफ आए तो फिर उसमें भी देखा ईवो में, तो जैसे मैं आपको पास्ट में भी बताया था कि जूं जूं ईवो आप चलाते हैं आपको बार बार होता है इसको और तेज़ करें और तेज़ करें, तो बस उसी में फिर लगे रहे, इसी तरह होता है। बस सर आपका पैशन ना, इट्स ट्राइंग टू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल, क्योंकि उसकी भी मैं तो कासिम भाई हर बंदे को एक ही बात कहता हूँ, अगर ड्राइव सेफ पहली बात, दूसरा जो बंदा इस फील्ड में नहीं है किसी को देख के इस फील्ड में ना आए। लेकिन अच्छी बात है हमारे मुल्क में बस एक दो हादसे पीछे हो गए इस ड्रैग इवेंट्स को लेके, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स जो करते हैं इस फील्ड को, इस गेम को, वो बैकआउट कर जाते हैं। हमारे पास ट्रैक्स नहीं है, ट्रैक्स हो जगह हो तो ये फिर स्ट्रीट रेसिंग ख़त्म हो जाए। अब ट्रैक्स है नहीं, सारे बंदे जो है ना ये मतलब टाउन में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, स्ट्रीट्स में, नैरो स्ट्रीट्स में भगाते हैं। तो अगर ट्रैक्स होंगे तो इशू नहीं आएगा। अब ट्रैक्स नहीं होंगे फिर वो लोग कहाँ जाएं, फिर वो स्ट्रीट्स में निकलेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, लेट नाइट करेंगे। अब लेट नाइट में भी बड़े मसले हैं यहाँ पर, एकदम आपको पता नहीं चलता, एक रोड आपने लास्ट नाइट आपने उधर भगाई है तो अगले दिन आए तो बैरियर्स पड़े हुए हैं, तो कोलिजन्स हो जाते हैं। इस तरह बहुत सी डेथ्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हैजंट दी कार कम्युनिटी इटसेल्फ के कोई प्ली नहीं की कि यार कि हम एक स्पेसिफिक ट्रैक यार बहुत से लोगों ने, बहुत से इसी तरह जैसे मैं भी आपसे इंटरव्यू करा रहे हैं मेरे से, तो मतलब बहुत जगहों पे लोगों ने बोला कि हमें ट्रैक्स देने चाहिए, बट आई डोंट नो गवर्नमेंट इस चीज़ को फोकस नहीं करती। अभी ये लास्ट एक हमारे इस्लामाबाद में इवेंट हुआ है, दैट वाज वेरी नाइस, बट मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा रोड ट्रैक्शन का उसका इशू था, रोड का बहुत स्पिन थी गाड़ी की। तो एक प्रॉपर तरीके से हो ना, कंक्रीट हो, इनिशियल मतलब लाइक 2 गियर 3 गियर जो आपके होते हैं, लाइक क्वार्टर माइल में अगर आप देख लें कि मतलब आपके 100 फीट तो एटलीस्ट आपको वो कंक्रीट मिल जाए ताकि आप ट्रैक्शन गेन कर लें, फिर आगे रोड हो, उस तरह ठीक है। वैसे इन रोड से मुझे एक बात याद है, आई वांटेड योर ओपिनियन पर्सनली, क्योंकि थर्ड होस्ट है नहीं, उसका एक अपना ओपिनियन है, हमारा अपना ओपिनियन है। जिन लोगों के पास सुपर कार्स हैं सच एज दे ओन लाइक पोर्शेस, फरारीज, लैम्बोर्गिनीज, वो पाकिस्तान की सड़कों पे मतलब उन गाड़ियों के साथ जुल्म नहीं कर रहे? देखिए अभी एक दो हैं लोग, मैं जानता भी हूँ जिनके पास है, अब वो इस तरह मतलब अंदरून लाहौर में या अंदरून पिंडी में इस तरह जगहों पे वो फिरते नहीं हैं। इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, तो डिफेंस में आगे पीछे वो क्रूज़ करते, जारी बात है अल्लाह ने उनके वसाइल दिए उन्हें, उन्हें गाड़ी रख ली, ले ली। और बड़ी बात है जो पाकिस्तान में रहते हुए एक गाड़ी लेना, बाहर वो सस्ती हैं पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक वो है लोगों के लिए कि चलो यार लैम्बोर्गिनीज़ आ रही हैं, फरारी आ रही है, पोर्शेज आ रही हैं। वरना अब आप देखें हमारे मुल्क में ड्यूटीज़ कितनी हैं, 300 400% आपको ऊपर ड्यूटी दे के वो गाड़ी आती है। तो रोड्स जो है ना हो जाता है मेंटेन, मतलब लोग बेयर कर लेते हैं, मगर जहाँ ज़्यादा हालात ख़राब हैं उधर लेके नहीं जाते। अब इस्लामाबाद में माशाल्लाह काफ़ी हद तक रोड्स हैं जहाँ पर वो इजीली चल सकती हैं, लेकिन अभी आपको ये भी बात पता होगी कि वैसे दुनिया में ये कैट आइज पैन है, बट हमारे यहाँ दबा कर यूज़ करते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट के लिए ये बन सकता है एक चांस कि अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड है और आप कैट आइज पे टायर आपका बर्स्ट हो गया तो फिर देन यू हैड इट। फिर गाड़ी के साथ जुल्म नहीं है। अ कार दैट इज़ मेड टू गो फास्ट, अ कार दैट इज़ मेड टू प्रोवाइड यू स्पीड एंड थ्रिल, आप उसको क्रूज़ पे चला रहे हो 20-30 की स्पीड पे छट नहीं 20-30 वाले तो कोई नहीं जी, वो पूरा कर लेते हैं, आगे पीछे रोड शोड मिल जाती है। इस्लामाबाद में काफ़ी हद तक रोड्स हैं, बट ऑब्वियसली इट्स इलीगल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ट्रैक हो ताकि प्रॉपर तरीके से लोग उसको एंजॉय कर सकें। और इवन के जो पब्लिक है जो चाहती है देखना, बट जो कुछ पीछे सीन हुए उसमें वो भी डरती है कि पता नहीं यार को मसला ना बन जाए, बट एक प्रॉपर मैनर में चीज़ हो तो लोग एंजॉय करें। इसी तरह अगर देखें ट्रैक स्ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट है बाय राइट,
अब एयरफील्ड्स वो लोग दे आइदर रेंट इट आउट, या कोई अबैंडन्ड एयरफील्ड है वो उधर की रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वहाँ ड्रैग क्या करते हैं. पाकिस्तान में कोई इस तरह की एयरफील्ड नहीं है जो आपको अलाउ करे. यार ये पाकिस्तान में लाहौर में एक है, मुझे उस फील्ड का नाम नहीं पता, मगर वो पुराना एक, उसको मेरे ख्याल से यही एयरफील्ड ही का कोई रनवे ही कहते हैं, मेरे ख्याल से कलमा चौक के पास है. लेकिन मैं पास्ट बहुत पहले 2004 में और 10 और 12 में मैं गया था. मुझे वो कोई इतना अच्छा रनवे लगा नहीं. उसमें एक तो घास घास उगी हुई है और क्रैक्स हैं बहुत ज़्यादा. तो या तो वो मेंटेन्ड हो फिर तो ठीक है, मगर जो बंदा बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी को केयर कर रहा है ना, उधर भगाते वो डरेगा कि यार इसमें हम्प्स हैं. वो रोड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसी को ठीक करके उसको बना सकते. तो वाई डजंट द गवर्नमेंट एक्चुअली मतलब इस तरफ लीड क्यों नहीं करते. असल में देखें, अगर इसको प्रॉपर ड्रैग स्ट्रिप बने, मैं आपको वैसे बात बताऊँ, एक क्वार्टर माइल की है रेस होती है और उसमें इतनी कोई स्पेस नहीं चाहिए, स्ट्रेट रोड चाहिए, थोड़ा सा स्पेस हो ब्रेकिंग के लिए, थोड़ा सा आप लिफ्ट कर सकते हैं टॉप एंड पे रोड को, आप टिकट्स रख सकते हैं, आप साथ उसके वर्कशॉप्स बना सकते हैं, आप उसमें गराजेस बना सकते हैं, आप उस गराज को रेंट आउट कर सकते हैं कि लाइक के आप हैं, आप लाहौर रहते हैं, आप रेस के लिए यहाँ आ रहे हैं, आपने ट्रक पे गाड़ी 2 दिन पहले भेज दी क्योंकि आपने इधर लाना है. क्योंकि जो एक्सट्रीम गाड़ियाँ होती हैं वो एयर जो होती है ना वो बहुत फेरी करती है. लाहौर की एयर हो रहा है, कराची की हो रहा है, इधर हो रहा है. जब बहुत एक्सट्रीम पे जब ट्यूनिंग जाती है तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो फिर लोग लाकर रोड कंडीशन भी देखना चाहते हैं, तो गाड़ियाँ लोग पहले भिजवा देते हैं. तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आता है, यार हम गाड़ी खड़ी किधर करें. कोई फ्रेंड रहता है इधर है, डीएचए में है, इस्लामाबाद में है, बहरिया में है, तो वो ऑब्वियसली उनकी अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं. तो इस तरह की परफॉर्मेंस वाली गाड़ी को सड़क पे खड़ा करना एक फ्रेंड की गेट के बाहर, तो वो इतना रिलायबल नहीं है. बट वहाँ पर आप गराजेज हों, आप उसको रेंट आउट करें, कैफेटेरियाज खोल लें, एक वो हैंग आउट से भी बन सकता है लोगों के लिए. आप रेसेस हो ना हो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उस पर टिकट रख सकते हैं फॉर मतलब लाइक के फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने क्वार्टर माइल भगाना है, उसके ये चार्जेस हैं. उसमें पैकेज बना लें पूरे, लाइक के इतने का आपके 3 ड्रैग इवेंट होंगे, ड्रैग आप लगा सकते हैं क्वार्टर माइल पे. फिर उसमें और भी चीज़ें यही हैं कि आप उसमें स्पॉन्सर भी करवा सकते हैं. और फिर जो बहुत से ऐसे हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, बहुत से बॉयज़ हैं आपस में रेस लगाना भी चाहते होंगे, चेक करते हैं गाड़ियाँ आपस में परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म कर रही है. तो वो भी खुद भी पूल करके इनको पे करके फॉर डे आप उसको ले भी सकते हैं, फॉर अ नाइट पे लाइट्स हों, और मतलब ये चीज़ चल सकती है अगर कोई चलाना चाहे तो. But what diminishes the fact and all is and disappoints me कि जो मतलब आप जैसे इंस्पायर्ड लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, राइट, देन देयर कम्स दोज हु आर पब्लिक फिगर्स, ठीक है, जो कार्स को प्रमोट करते हैं, दे डू रिव्यूज़ मल्टीपल थिंग्स करते हैं, बट नेवर एवर हैव दैट थॉट अबाउट एक्सेप्ट फॉर लाइक रैलीज एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि रैलीज़ के अंदर आपके इंसिडेंट्स कम होते हैं. रैली बेसिकली वो तो एक मतलब अनडेवलप्ड जगह पर खेतों में आप भगा रहे हैं, उसमें इतना कोई नहीं है. बट मैं अभी आप ही के प्लेटफॉर्म से एक बात बताता हूँ. जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी वेल नोन है पाक व्हील्स है. मैं समझता हूँ उन लोगों को भी इस चीज़ को स्टेप फॉरवर्ड करके इस चीज़ को ड्रैग स्ट्रिप की तरफ ना आना चाहिए और लेके आना चाहिए. गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करें कि यार स्ट्रीट रेसिंग से लोग हट के ड्रैग इवेंट्स एक प्रॉपर ड्रैग स्ट्रिप पे हो तो वो ज़्यादा सेफ है. क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो पाएंगे तो बेहतर ये है कि इनको डायरेक्शन दे दी जाए उस तरफ कि वहाँ जाएं आप करें, वहाँ पर सेफ्टी हो. वो ज़ाहिर बात है कोई ट्रेस पासिंग नहीं होगी, कोई यू टर्न्स नहीं है और कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इंसिडेंट भी इंशाल्लाह नहीं होगा. अच्छी बात है. दी ओनली रीज़न आई वांट अ ड्रैग स्ट्रिप टू बी मेड इज़ के आई वांट टू सी अ फरारी इन एक्शन. अ ह्यूज फैन फ्रॉम दैट साइड. पाकिस्तान में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ फरारियों से तेज़ हैं. यहाँ पर ऐसी ऐसी गाड़ी मॉडिफाइड हैं, सिविक्स हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी है,
दे आर बेटर देन एनी अदर मतलब ब्रांड कार्स. तो द थिंग इज़ कि आपने उस गाड़ी को कैसे मॉडिफाइड किया हुआ है. वरना सिविक माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड वाइड में के सीरीज़ है, बी सीरीज़ है, लोग इसको टर्बो करते हैं, ऑल व्हील कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान में. बहुत सी गाड़ियां हैं भी और दे आर वेरी नाइस competing with GTRs and Porsches. जी टी आर भी अच्छी गाड़ी है. आई लाइक जी टी आर. फिर वो वाली बात है कि यू आर अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम ए किड ऑफ होप. ठीक है, तो मैं उम्मीद ही रख सकता हूँ कि मैं उस पॉइंट तक जाऊँगा इन लाइफ टू एक्सपीरियंस अ कार. अब चलो रैश ड्राइविंग मेरे से दूर है, मैं उस चीज़ को वैसे ही अवॉइड करूँगा. द पब्लिक शुड नो दैट एज वेल. तो विद ऑल दैट स्पीकिंग, लेट्स जंप ऑन टू आवर न्यूज़ सेगमेंट, जो कि मैंने कल ही इस्टेब्लिश किया, बिल्कुल अपनी कंटेंट क्रिएटर वाले माइंड के साथ एंड विद द हेल्प ऑफ माय डायरेक्टर एज वेल, टू कम्युनिटी अफेयर्स.